प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं समय के लिए एंड स्पेशली आज की इस खूबसूरत समय के लिए, आज के इस दिन के लिए और हमारे गुजरे हुए हफ्ते के लिए हम धन्यवाद करेंगे। और आज की सभा में जाने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं चाहूँगी कि हम सब लोग मिल के करें, और वो ये है कि हम सब लोग अपने बारे में कोई 3 खूबियाँ याद करें कि वो 3 खूबी कौन-सी है। और उसी के बाद हम याद करेंगे वो 3 जो चीज़ें हम अपने जीवन में सुधारना चाहते हैं। और जब आपने ये एक्टिविटी कर ली है, उसके बाद आपको बस इतना करना है कि आप परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या धन्यवाद करती हूँ इन 3 खूबियों के लिए। और जो ये 3 बातें जो मैं अपने जीवन में सुधारना चाहती हूँ या सुधारना चाहता हूँ, तो वो मैं अपने हिसाब से, अपने दम पे नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अनुग्रह के हिसाब से, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में सुधार सकूँ। तो आइए इस एक्टिविटी को करने के बाद हम इस खूबसूरत सी गवाही को, परमेश्वर की आराधना को और उसके वचन को सभी को सुनें। जय मसीह की। हम छोटी सी गवाही देना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक छोटी सी प्यारी सी बेटी दी है। अब उसके लिए हम छोटी सी गवाही देना चाहते हैं कि मंगलवार को हमारी बेटी की बहुत ही ज़्यादा मतलब तबीयत खराब है। तब इन्हें रो बहुत ज़्यादा रही थी। 5 बजे से सुबह 4 बजे तक ये सोई नहीं। वैसे तो पूरा दिन सोती रहती है, बट हम इतना परेशान हो गए। मम्मी बाहर चली गई थी, छोटी बहन भी चली गई थी और करीब 8 बजे ये इतना रो रही थी कि पूछो ही ना, हम संभाल भी नहीं पा रहे थे इसे। और जूही थी हमारी छोटी बहन, तो वो थी और वो भी नहीं संभाल पाती, हम भी नहीं संभाल पा रहे थे। तो मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने प्रार्थना की और लहू भी इसको पिलाया और पूरे घर में छिड़काव किया, दूध भी पिलाए जा रहे थे, लेकिन इसके ऊपर कोई असर ही नहीं जा रहा था। तो रोमा सिस्टर ने प्रार्थना की और वो चंगी हो गई। प्रार्थना करते ही करते वो कब सो गई मुझे भी पता नहीं चला। फिर फ़ोन प्रार्थना का जब खत्म की तो आंटी से बोला मैंने, हाँ वो सो गई है, अब सो रही है। तो इस छोटी सी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। सच में आज के पवित्र सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से जब हम अपने परिवार के साथ, अपने अजीजों के साथ प्रभु की अनुग्रह में उपस्थित हैं, और सच में हम तो अपने घरों में हैं, आज हम अपने खेतों में हैं, हो सकता आज हम अपने काम पर हो, कार में हो, लेकिन कितना महान परमेश्वर है जो मेरे और आपसे मुलाकात करने के लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आता है। हालेलुया। और आज की सुबह हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में वो महान परमेश्वर है। हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उस राजाओं के राजा यीशु की महिमा करने पर। आइए कुछ कोरस से सुनाएंगे, गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु के साथ और मैं चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। सब लोग चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते कांपते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। फिर से चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। सब लोग मैं नूर में चलता चलूंगा, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे न मुड़ के देखेंगे,
यीशु मेरा है, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु मेरा है, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़ के देखेंगे। यीशु मेरा है, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। जब हमारी आंखें बंद हैं, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे बीच में है, जब वो जुम्बिश कर रहा है, उसका धन्यवाद करें। पीछे मुड़कर देखने वाले ना बने। बाइबल कहती है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरे योग्य नहीं है, वो मेरे योग्य नहीं है। और आज प्रभु का कलाम हमें इस बात को बताता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो बातें बीत चुकी है उनकी तरफ नहीं देखना। पौलुस कहता है, मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मेरे प्रियो, मेरे और आपका निशाना, मेरे और आपका निशाना वो जीवन का मुकुट है, वो जीवन का मुकुट है, वो अनंत जीवन है। और आज हमें आगे की ओर दौड़ते रहना है। ओरी खराबा शंदर रबा, ओ रबाना रबा शंदर रबा, हालेलुया हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। सब लोग कहे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सच में पिता, जब प्रभु हम तेरे पीछे चल रहे पिता, हम पीछे मुड़कर ना देखें। प्रभु हम आगे की ओर बढ़ते चले। तेरा सहायक
जो पवित्र आत्मा है वो हमें आगे की ओर बढ़ाता चला जाए। ओरी खबाबा शंडाला राबा, पवित्र आत्मा अपने कब्जे एक एक जीवन जो आज तेरी महिमा कर रहा है, जो अपने हाथों को उठाकर तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा कर रहा है, ओ प्रभु उन्हें ब्लेस कर, उन्हें ब्लेस कर पिता, उन्हें आशीष दे, उनके परिवारजनों को आशीष दे, उनके खेत और खलिहानों पर आशीष दे, उनकी कमाई पर आशीष दे। खुदावन कोई भी परिस्थिति इन्हें पीछे मुड़कर देखने के लिए विवश ना करे पिता। आपका अनुग्रह इस स्थान पे बना रहे, लोगों के जीवन में बना रहे। दयालु प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते खुदावन इस वायदे के लिए पिता कि आपने कहा ना आप छोड़ेंगे और ना कभी त्यागेंगे। खुदावन हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोग तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, उनके हृदय को खोल पिता, उनके कानों को खोल पिता, कि वो कानों से सुने और हर अपने हृदय में उसे ग्रहण करने वाले बने पिता। प्रार्थना करते पिता सारे बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। पवित्र आत्मा आप चुन विषय जब आपकी दासी आपकी बेटी बोलती पिता, वो नहीं, पवित्र आत्मा आप वचन से बातें करें पिता, आपका कलाम एक एक जीवन से बातें करें पिता, और आपको सारी महिमा मिलने पाए। यीशु के नाम मांगते, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, हम सबों को जीवित रखा है, सही सलामत रखा है, और आज परमेश्वर की संगति में हम सब शामिल हैं। आइए अब वचन में देखेंगे कि परमेश्वर आज के दिन अपने वचन से क्या कहना चाहते हैं, कौन से वचन से मनन करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनको ड्राइविंग आती होगी। हो सकता है स्कूटी आप ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, वैन चलाते हो, कोई भी व्हीकल आप चलाते हो। लेकिन आप जब चलाएंगे तो एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब भी आप चलाते हैं तो आप पीछे की ओर नहीं देखते हैं, सामने की ओर देख के चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप चला रहे हैं और पीछे की ओर देख रहे हैं और चला रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, आपका लॉस होगा। इसीलिए क्या करते हैं, जब आप चलाते हैं, कोई भी चलाता है तो सामने की ओर देख के चलाते हैं। और इसलिए कई बार कार में सारे वो जो बैक मिरर्स होते हैं, ताकि आप पीछे की चीज़ों को भी आप देख सकें, वो भी लगा रहता है, ताकि हम पीछे मुड़ के ना देखें, बल्कि हम सामने ही सब कुछ सारी चीज़ों को देख लें कि पीछे से कौन आ रहा है, आगे कौन है, सब कुछ हम एक साथ ही अपने सर आगे करके ही देखें और उसके बाद ही हम चलाएं, और तब वो सक्सेसफुल ड्राइव होगा। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के हम देखते रहेंगे तो वहाँ वो सक्सेस नहीं होगा, वहाँ पर एक्सीडेंट्स होंगे, वहाँ पे बहुत सारे लॉसेस हो सकता है हमारे जीवन में। तो उसी तरह परमेश्वर भी हमें और हमसे और आपसे भी कुछ इसी तरह की बातें कहना चाहते हैं। जब हम प्रभु यीशु को अपना जीवन दे दिए हैं, जब हमने उनको अपना पिता मान लिया है, उनको अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, तो हमें आगे की ओर देखना है, ना कि पीछे की ओर। उस पास्ट लाइफ को मत देखिए, भले ही उसमें बहुत सी कमियां रही हों, बहुत से पाप रहे हों, बहुत सी गलतियां रही हों, लेकिन अब परमेश्वर ने आपको नया कर दिया है। आपने पापों का अंगीकार किया है, आपने क्षमा मांगी है। अगर नहीं मांगी तो आज निर्णय लें और माफ़ी मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर आपको जो का त्यों कर देंगे, बिल्कुल नया कर देंगे। और वैसे ही तो जब हम आगे आने लगते हैं, जब परमेश्वर को हम जान लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और हमारा जीवन आगे की ओर चलने लगता है, तब भी अगर हम पीछे की ओर देखते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में लॉसेस आने शुरू होने लगते हैं, हमारे जीवन में बहुत से डिजास्टर्स आने लगते हैं, बहुत सी समस्याएं आने लगती है। क्यों? क्योंकि सामने की ओर नहीं, हम पीछे की ओर देख रहे हैं। हम प्रभु यीशु की ओर नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम इधर उधर ताक रहे हैं। शायद हम संसार की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, शायद अपने मित्रों के ज्यादा हम ध्यान दे रहे हैं, या परिवार को हम ज्यादा देख रहे हैं, या किसी और जन के हम जो बहुत करीब है उसके बातों में हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उन बातों को शायद हम भूल गए हैं। प्रभु यीशु को जानने के बावजूद हम उन गलत बातों में हम खो जाते हैं। और इसी तरह परमेश्वर के वचन में लिखा है, लूका 9 का 62 का अगर पढ़ेंगे, ल्यूक 9 का 62 वर्स में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज के योग्य नहीं। क्या साफ साफ परमेश्वर कह रहे हैं, जो कोई अपना हाथ हल पर रखता है
जब हल पे किसी भी किसान को देखेंगे, जब वो अपनी खेती को करता है, जब हल पे अपना हाथ रखता है तो वो सामने की ओर देखता है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर वो इधर उधर देखेगा तो जो लाइंस बना रहे हैं, तो रेखाएं जो बन रही हैं, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए पूरा उसको ध्यान जो है वो सामने की ओर रहती है, और इस वजह से वो सारा काम अच्छे से हो पाता है। क्योंकि जहाँ भी गड़बड़ हो जाए, थोड़ा सा उसकी नजर भी इधर उधर हो, तो वो सारा गलत होने लगेगा। तो इसलिए परमेश्वर भी जानते हैं कि हमारे और आपके जीवन में क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए परमेश्वर ने साफ साफ अपने वचन में लिखा है कि जब हम आगे की ओर देख रहे हैं, यानी जब हम प्रभु यीशु को पकड़ लिए हैं, जब हम थाम लिए हैं, तो हम पीछे की ओर ना देखें, सो उन संसारिक बातों की ओर ना देखें जो एक समय शायद हम पहले उस तरह का जीवन जिया करते थे, लेकिन उन बातों की ओर ना देखें, उन तमाम कमियों की ओर ना देखें जो शायद आपके जीवन में होंगी, मेरे जीवन में होंगी, लेकिन उन आगे की बातों की ओर देखें जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए उत्तम योजना बनाई है, जो कि लाभ की है, हानि की नहीं। उन बातों की ओर देखें, उन अच्छी बातों, उन पॉजिटिव बातों की ओर फोकस करें अपने दिल और दिमाग को, जो परमेश्वर चाहते हैं। और इसलिए जब हम आगे की ओर देखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं, और जब हम उनके वचन को जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसे हम उन बातों को मनन करते हैं और आगे चलते हैं, तो वाकई सक्सेस हमारे जीवन में आता है, हमारे कदमों में आता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी एग्जाम्पल है, जिसे नीति वचन का 4:25 में लिखा है, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। परमेश्वर वही चाहते हैं कि हम और आप आगे की ओर खुली रहे, यानी कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे के चलते जाना है, ना कि किसी और की बातों में बहकना है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही एक दृष्टांत है, एक एग्जाम्पल है। ये उत्पत्ति की पुस्तक है, उसके 19 का हम पढ़ते हैं। ये पुराने नियम की जो पहली पुस्तक उत्पत्ति है, उसका 19 चैप्टर आप घर में पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ सिर्फ हम थोड़े से कुछ वर्सेस को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि जिस तरह हम सब जानते हैं अब्राहम को, कि जिस तरह अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था कि तू अपने देश को छोड़ के बाहर निकल आ, तो जब वो बाहर निकल आया तो उसके साथ अपने भतीजे को भी अपने साथ लेके चला। और जब भतीजे दोनों का आपस में बहुत अच्छा तालमेल था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब उनके और दोनों के चरवाहे बढ़ने लगे तो आपस में थोड़ा बहुत मन मुटाव होने लगा, लड़ाई झगड़े होने लगे। तो अब्राहम ने कहा लूत को कि तू एक दूसरे दिशा जा और मैं दूसरे दिशा जाती हूँ, क्योंकि हमारे आपस में जो लोग हैं, जो हमारे अंडर में जो लोग हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हो रही है, तो बेटर है कि हम लोग थोड़ा सेपरेट हो जाएं। तो लूत को बोला तुम जो भी तुम डिसाइड करोगे तुम वो जगह ले लो, मैं उसके ऑपोजिट वाला ले लूंगा। और लूत ने देखा कि जो बहुत अच्छा था, जो बहुत ही सुंदर था, जहाँ तराई थी, जहाँ नदी था, सब कुछ बहुत ही, भूमि बहुत ही अच्छी थी, उपजाऊ भूमि थी, वो वाला सिलेक्ट किया उसने, और अब्राहम दूसरा फिर ले लिया। और लूत वहाँ जब रहने लगा उस जगह, तो वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ पर उस नगर में था, वहाँ बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा वहाँ पाप था, और इतना ज्यादा पाप था कि परमेश्वर का क्रोध उस नगर पे आ गया, और परमेश्वर उस नगर को भस्म करने वाले थे। और परमेश्वर जानते थे कि इस पूरे नगर में एक से बढ़कर एक सभी पापी लोग हैं, लेकिन यहाँ लूत जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, वो भी यहाँ रहता है। उस पर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा वहां कि उसके पास जाएं, और उसके ना सिर्फ उसको बल्कि उसके पूरे परिवार को परमेश्वर के दूत वो चाहते थे कि वो वहां से निकाल के उनको दूसरे नगर में ले जाएं, ताकि जो क्रोध परमेश्वर का भड़का है वो उन पर ना आए। इसलिए उनके दूत वहां गए, उनके परिवार वालों को समझाए, लूत को समझाए कि देखो तुम लोग को यहाँ ऐसे करके यहाँ से निकलना है, और जब निकलोगे तुम तो यहाँ से जाओ, उस पहाड़ी में जाओ, उस साइड जाओ, क्योंकि ये वाला जो अब एरिया है ये परमेश्वर का क्रोध से भर गया। अब यहाँ पर आग के गोले बरसाए जाएंगे, यानी गंधक और आग के गोले बरसाए जाएंगे, और ये पूरा नगर जो है, एक एक जन, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जो है वो बचाया जाए। तो लूत इन बातों को समझ रहा था, इन सारी चीजों को, और वो निकलने में थोड़ा सा विलंब कर रहा था। तो परमेश्वर की दया भी कितनी महान है, वो उनकी पत्नी और उनके बच्चों को खींच कर उनके दूत बाहर पकड़ के बाहर निकाल रहे थे, चाह रहे थे कि इनमें से कोई भी ना बचे, भले उनका कम विश्वास रहा हो, वो संदेह कर रहे हो, लेकिन तब भी उनके दूत उनको बाहर ले जा रहे थे। और जब वो बाहर जाने लगे और निकालने लगे, तो वहां पर जब वो, तो अब उसने लूत ने बोला कि अरे वो तो पहाड़ बहुत दूर है, मुझे पास वाले नगर में जाने दे, वो पास है, उतना दूर चढ़ नहीं पाऊंगा, इसलिए वो बोले पास में वो जाने दे। तो उनके दूत जो थे दोनों, वो बोले कि ठीक है, जैसा तू चाहता है वैसा कर, तू जा उस पास वाले नगर में ही जा, वहां पर कोई गंधक आग के गोले नहीं बरसाए जाएंगे। और वो पूरा परिवार जाने लगा, और जब बिल्कुल निकट में था, बिल्कुल पास था, तो हम देखते हैं क्या लिखा है
परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे उत्पत्ति का 19 का और 25-26 हम पढ़ेंगे। और उन नगरों को संपूर्ण तराई को, नगरों को संपूर्ण तराई को, नगरों को सभी निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। यानी कि जब बिल्कुल निकट थे, पहुंचने वाले थे उस नगर में, तो यहाँ पर सारा क्या हो गया था, पूरा जो सदोम गोमरा वो पूरी तरह नाश हो गया था। और यहाँ सबको मना किया गया था, साफ साफ उनके दूत ने कहा था कि देख ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। जो भी चीज हो रहा है विश्वास करो और इसमें आप आगे की ओर देखना, पीछे कोई नहीं देखेगा। इस चीज को इसलिए बार बार कह रहे थे वो लोग कि फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचेगा तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसलिए वो लोग सब जल्दी जल्दी चले और आगे की तरफ जैसे निकट पहुंचे, और जैसे लिखा है कि वहां लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। कितनी अफसोस की बात है कि परमेश्वर ने मना किया था, अपने दूतों के द्वारा मना किया था कि पीछे मुड़ के कोई ना देखे, लेकिन कोई भी नहीं देखा। सब बहुत आगे बढ़ रहे थे और सब इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे होंगे। रूथ तो इस बात के लिए दे रहा होगा कि परमेश्वर ने मेरे पूरे घराने को बचाया, और नगर के बिल्कुल करीब अब वो पहुंचने वाला था। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया। क्या हो गया? जब हम हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखते हैं तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। बहुत दुख की बात है कि वो उसे आशीष मिलने ही वाली थी, बस वो नगर में घुसने ही वाली थी, लेकिन उसके अंदर क्या था? अविश्वास था, संदेह था, और वो पीछे मुड़ के देख लिया उसने। उसे शायद लग रहा था पता नहीं वाकई कभी आग के गोले तो बरसे नहीं है, और अगर बरसे भी हैं तो चलो देखते हैं क्या है उसमें जाता है। तो उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके अंदर अविश्वास था, संदेह आया उसके अंदर, और वो पीछे मुड़ के देखी। जब उस अपने आंखों से देख रही होगी उसी समय उसका शरीर जो है वो नमक का खंबा बन गया। कितना बड़ा डिजास्टर था, कितना बड़े दुख की बात है। उसी तरह हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा हो जाता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में हमको ब्लेस करते हैं, हम उनको जान लेते हैं, और थोड़ी सी समस्या आ जाती है तो हम तुरंत ही क्या करते हैं? वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, भवन में आना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि शायद कुछ कमियां आ गई हमारे जीवन में, कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई गलत रिपोर्ट आ गई, कोई तंगी आ गई, किसी ने आपको धोखा दे दिया, कोई भी ऐसी बात आ जाती है और हम बिल्कुल संगति छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? हम पीछे की ओर देखने लगते हैं, हम उन गलत बातों की ओर फोकस करने लगते हैं, ना कि उन बातों पे जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम आगे की ओर बढ़ें और आगे की ओर देखें। और जहाँ ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में समस्या कम नहीं होती, वो बढ़ने लगती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। पूरा परिवार तो बचाया गया था, परमेश्वर की योजना नहीं थी कि उसकी पत्नी को नमक का खंबा बनाए, लेकिन जब हम हल पे हाथ रख के पीछे की ओर देखते हैं तो ऐसे ही हो जाता है हमारा और आपका जीवन भी। हम भी नमक के खंबे के समान हो जाते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे डिजास्टर्स हो जाते हैं, ऐसे हमारे जीवन में इस तरह की गलत बातें आ जाती हैं। तो क्यों ना हम सब आगे की ओर देखें, जब परमेश्वर चाहते हैं और उनकी उत्तम योजना है हम सबों के लिए, एक एक जन के लिए, तो क्यों ना हम आगे की ओर देखें, जो परमेश्वर का वचन कहता है उन बातों की ओर फोकस करें। अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो भी हम इस बात पे विश्वास करें कि परमेश्वर ने मेरे लिए उत्तम योजना बनाई है। हमें कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो उत्तम योजना बनाने वाले परमेश्वर हैं। और जब आगे की ओर देखेंगे और पूरी तरह विश्वास करेंगे परमेश्वर पे, तो अच्छी बातें ही आपके जीवन में होंगी। भले ही कुछ देर हो, कुछ विलंब हो, लेकिन वो पूरी होंगी। लूत को समझ में आया था क्या करे। वो चल रहा था विश्वास से, और वो देख रहा था कि कैसे होगा, लेकिन उसने जब निवेदन किया कि बगल वाले नगर में जाने दे, और जब वहां गया होगा तो उसको कितनी राहत मिली होगी कि पूरा मेरा परिवार बच गया, लेकिन मेरी पत्नी नहीं बच पाई। और इस बात के लिए अफसोस जरूर रहा होगा, लेकिन जब उसने देखा होगा कि पूरा नगर सदोम गोमरा पूरी तरह नाश हो गया, तो देखा होगा कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान था लूत के लिए, उसके पूरे परिवार के लिए। लेकिन बस एक व्यक्ति ने पीछे मुड़ के देखा और वहीं पर सब गलतियां हो गई। हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी गलतियां अक्सर होती हैं। तो क्यों ना हम सब आगे की ओर देखें, उस निशाने की ओर देखें और उस इनाम को पाएं जो परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए रखा है। परमेश्वर आप सबों को इस वचन से बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, और जिस अंग में आपको दर्द है, तकलीफ है, वहां पर अपने हाथों को रख लें।
हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। वाकई जिस तरह आपने हमें सिखाया है परमेश्वर कि हमें किस तरह आगे की ओर देखना है परमेश्वर, जब अपने परमेश्वर हम सबों ने आप पर विश्वास किया है तो हम पीछे की ओर ना देखें, उन गलत बातों की ओर ना देखें, उन संसारिक बातों की ओर ना देखें, मनुष्यों की ओर ना देखें, बल्कि परमेश्वर हम अगर देखें तो परमेश्वर हम आपकी ओर देखें परमेश्वर, क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन केवल आप हैं और जो कोई सत्य को जानेगा वही स्वतंत्र होने पाएगा। तो उन्हें हम सबों की निगाहें परमेश्वर आपकी ओर लगी रहे परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हम अपने कदमों को बढ़ाने पाए परमेश्वर। ऐसी बुद्धि दे, ऐसा ज्ञान दे, ऐसे समझ दे और ऐसे परमेश्वर कदमों को बढ़ाने में हमारी सहायता और मदद करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिस विश्वास से परमेश्वर भाई और बहनों ने परमेश्वर अपना हाथ उस अंग पे रखा है जहां इनको दर्द है, जहां तकलीफ है, होने दे परमेश्वर इसी घड़ी परमेश्वर उनको छू के परमेश्वर चंगाई दे। इधर रखा ले दे, इधर रखो रला बारा खा ला, इधर रखा ला लकोर शित्तर, इधर रखा ला लकोर, इधर रखा ला लकोरो और गोर शुद्ध दी इधर रखा ला बोरो कोर शित्तर ला बोरो कोरो। आपके अनुग्रह से इसी घड़ी परमेश्वर उनको चंगाई दे परमेश्वर, हर तरह के बंधनों से स्वतंत्र करे परमेश्वर। जिनको में आंखों में किसी प्रकार की कोई भी स्वेलिंग हो, किसी प्रकार का दर्द तकलीफ हो, कोई भी समस्या आंखों की पाई जाती हो, तमाम समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। रखा ला इधर रखा ला कोर शित्तर ला बोरो कोरो और कोर शित्तर ला बोरो कोरो। जिनको भी हड्डियों की समस्या है, फ्रैक्चर हो गए, यीशु के नाम से उनकी हड्डियां जुड़ने पाए। उरुकुर इधर रखा ला शित्तर ला बिधर रखा ला कोर शित्तर ला बोरो कोरो शित्तर ला बोरो कोरो। जिनको भी बुरे सपने आ रहे हैं उन तमाम बुरे सपने को भी नष्ट करते, रिजेक्ट करते यीशु के नाम से। उरुकुर इधर रखा ला बोरो कोरो। जो भी परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर जीवन साथी को देख रहे हैं, वो दे आपकी ओर से परमेश्वर उनको वो जीवन साथी मिलने पाए परमेश्वर। उरुकुर शीतर इधर रखा ला शित्तर रखा ला बोरो कोरो शित्तर ला बोरो कोरो। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।